अगर आपने भी गलती से कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम इसी से संबंधित बात करने वाले हैं। जैसे कि क्या सच में कोरोना की वैक्सीन या सभी वैक्सीनें खतरनाक होती है? अगर होती है तो उस जहर को शरीर से बाहर कैसे निकाला जाए, अर्थात शरीर को डिटॉक्स कैसे किया जाए। डिटॉक्स का मतलब होता है कि शरीर में से जहरीले केमिकलों को बाहर निकालना। वैक्सीन में कौन कौन से ऐसे केमिकल हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, ये आगे बताएंगे। सबसे पहले डिटॉक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाओं के मकर जाल से बाहर निकले। आयुर्वेद के उन नियमों का पालन करें जो हमें कभी बीमार ही नहीं पड़ने देंगे, और बीमार पर भी गए तो हमारा शरीर कुछ दिनों में अपने आप ठीक होने की क्षमता जुटा सके। जिसके लिए राजीव दीक्षित जी के स्वास्थ्य व्याख्यान सुने। और 5G इंटरनेट का इसके साथ सीधा संबंध है, क्योंकि वैक्सीन के अंदर एक ग्रेफीन ऑक्साइड केमिकल था जो 5G यानी हाई फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आने पर ब्लड क्लोटिंग का खतरा बढ़ा देता है। अगर आपके पास 5G मोबाइल है तो आप सेटिंग में जाकर नेटवर्क में 4G सेलेक्ट कर लीजिए। हालांकि हमारे फोन का पूरा नियंत्रण निर्माता कंपनी के पास होता है, परंतु फिर भी ऐसा कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी 5G की स्पीड 4G से कुछ खास अधिक नहीं है। डेटा की फिक्र मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये ही नहीं रहा तो ये डेटा भी कुछ काम का नहीं। इसके अलावा फोर्टिफाइड खाना ना खाइए, वो खतरनाक होता है। हमें जितना पोषण चाहिए वो हमें अपने भोजन से मिल जाता है। बिना मतलब विटामिन का प्रचार करके हमें जहर खिलाया जा रहा है। इसके अलावा पैकिंग खाना जैसे पिज्जा, चिप्स, बिस्किट और नमकीन आदि चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये खतरनाक है। और ये सब उन देशों के लिए है जहां खेती नहीं होती। दुनिया की सबसे अच्छी खेती भारत में होती है, तो फिर हमें जो चाहिए वो अपने घर पर ताजा बनाकर खाइए। इसके अलावा हमें अपने खून को गाढ़ा नहीं होने देना है, जिसके लिए अर्जुन छाल का पाउडर देशी गाय के दूध में डालकर पिए। पैकेट बंद आयोडीन, नमक, चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल, शराब, मांस आदि ये सब खून को गाढ़ा करते हैं। इन सब से आवश्यक रूप से बचें। हल्के फुल्के जुकाम, सर दर्द जैसी सिचुएशन में एलोपैथ की गोलियां ना खाएं और डीजे की तेज आवाज के संपर्क में ना रहे। भय, चिंता, क्रोध, घृणा, नफरत, वासना आदि लोग वाइब्रेशन से दूरी बनाए रखें। और ध्यान रहे आगे से कोई भी वैक्सीन ना लगवाए और अपने बच्चों को जन्म के समय भी कोई भी टीका ना लगने दे। वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। कोरोना की वैक्सीन से 40 लाख या कितने लोग मर चुके हैं। जितने कोरोना से लोग मरे उतने आज भी इतने मर रहे हैं। आप कहोगे कैसे? क्योंकि कोरोना से बचने के लिए जितनी हम लोगों ने वैक्सीन लिए। प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने के बजाय उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना रही है, और कोरोना के नए नए वेरिएंट आने के पीछे भी टीका ही है। क्योंकि मीडिया को इसमें क्या इंटरेस्ट है, अखबार वाले ये जो खबर छाप रहे हैं इसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। मीडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसका एक एडिटर है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसको एक दिन पूछा कि तुम्हारे अखबार में 15 दिन से हर दिन हेडलाइन छप रही है कि स्वाइन फ्लू पुणे में फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, 11 मर गए, अब तक इतने प्रभावित हो गए। ये जो खबर तुम दे रहे हो, इस खबर में तुम मुझे कोई 1, 2, 3, 10, 20, 50 लोगों के नाम दे दो, पते दे दो जिनको स्वाइन फ्लू हो गया है, मैं उनके घर वालों से मिलना चाहता हूं। तो कहने लगे वो नहीं है हमारे पास। मैं पूछा फिर खबर कैसे छाप रहे हो? कहने लगा खबर तो ऊपर से आ रही है। मैं बोला ऊपर से कहां से आ रही है? तुम्हारे ऊपर कौन है? तो उसने कहा मैं तो एडिटर हूं, लेकिन मेरे ऊपर अखबार का मालिक है। आप जानते हैं एडिटर मालिक के नीचे होता है। कहने लगा मालिक के यहां से खबर आ रही है, और मालिक के यहां से ये आदेश आ रहा है कि ये पहले पेज पे खबर लगनी चाहिए, और ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां सबकी नजर पड़ती है। फिर मैंने पूछा इसमें खास बात क्या है जो पहले पेज पे लगनी चाहिए? तब उसने कहा इस खबर के साथ चेक भी आता है, ड्राफ्ट भी आता है, पैसे आते हैं, और जितने ज्यादा बड़े अमाउंट का चेक आता है उतने ही बोल्ड लेटर्स में हम इसको छापते हैं। तब उसने मुझे बताया, मैं तो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये सब खबर जो छप रही है अखबारों में ये प्रायोजित है। प्रायोजित खबर का मतलब समझते हैं? एडवर्टीजमेंट। जैसे जाहिरात छपता है ना, तो जाहिरात के रूप में खबर छपती है, खबर ही जाहिरात होती है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? खबर ही जाहिरात होती है, और खबर को जाहिरात की तरह से छापा जाता है क्योंकि उसके लिए पैसा आता है। आप अगर पूरी दुनिया का इतिहास देखेंगे, आज तक जितनी भी महामारियां हुई हैं वो सारी इंटरनेट के वायरस की तरह शरीर का वायरस भी सिंथेसाइज किया जाता है लैब में, पहले लाया जाता है, फिर वैक्सीन के नाम पर पूरी दुनिया को लूटा जाता है। आज तक जितनी भी बीमारियां हुई हैं, वैक्सीनेशन हुई है, उसमें बीमारी से कम लोग मरे हैं और वैक्सीन से ज़्यादा लोग मरे हैं। जैसे कोरोना के केस में आप देखेंगे
WHO का आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि 0.03% लोग मरने की एक संभावना है, लेकिन वैक्सीनेशन से मरने की संभावना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि कोवैक्सीन में तो रिसर्च ये कहती है कि 28% तक लोगों के अंदर क्लॉटिंग की संभावनाएं हैं। स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया कम से कम 1 डोज, उनके डेथ के चांसेस या हार्ट अटैक के चांसेस या कार्डियक अरेस्ट के चांसेस एटलीस्ट 51% बढ़ गए। लोगों का सवाल है कि कोई राजा अपनी प्रजा को थोड़ा मारना चाहिए, और अगर ऐसा करेगी तो राजा इसको करेगी। इंसानों के साथ इंसान ऐसा क्यों करता है? इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब बनता है कि जो पागल कुत्ता होता है वो अपने ही जात के कुत्तों को काटना शुरू कर देता है जब वो पागल होता है। भारत सरकार के जो परचेज किए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं, भारत सरकार ने बहुत सारे डायग्नोस्टिक किट परचेज किए हैं, जो कि 2017 में परचेज किए, 2018 में परचेज किए, 2019 में परचेज किए हैं। आप इसको सर्च कीजिए कि वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट अबाउट कोरोना COVID-19 डायग्नोस्टिक किट परचेज बाय इंडिया इन 2017। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे। मैंने क्या किया आकर के उसको आधार के साथ लिंक कर दिया, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। ये विदेशी तंत्र, और इस विदेशी तंत्र में आप किसी भी अच्छे से अच्छे आदमी को भेज दीजिए, वो वही करने वाला है जो हो रहा है।